हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग बारा दौलतपुर आए हुए हैं और यहाँ पर बुद्ध कथा का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हम आप लोगों को देखो दिखाते हैं। हाँ, आप लोग देखो, देखिए यहाँ पर बारा दौलतपुर में बुद्ध कथा का प्रोग्राम चल रहा है। बेटा को यकीन हो गया, बेटा कहने लगा वो भारी मुझे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लेकिन पता चल गया कि भगवान है तो शराब लेकर के, नशीले पदार्थ लेकर के। देखिए यहाँ पर कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध कथा का प्रोग्राम चल रहा है। बारा दौलतपुर में भारी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आज हमारे साथ में आए हुए हैं भारत भूषण संखवार फौजी और उनके साथ अन्य उपस्थित आदरणीय सम्मानित लोग बारा दौलतपुर में। यहाँ पर हमारे साथ देखिए, हमारे साथ भारत भूषण फौजी जी हैं और यहाँ पर बुद्ध कथा का देखो प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कमेटी के लोग कितने भी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ उपस्थित हुई है। ग्राम बारा दौलतपुर में बुद्ध एवं भीम कथा का प्रोग्राम चल रहा है। आज मेरी लोग गजब हो गया। वहीं से बेटा राजकुमार पहला भगवान पर यकीन करने लगा। उससे चारों तरंदे मनवादी कहने लगे, बेटा एक काम करो, जब आप भगवान के पूर्ण तरीके से भक्त बन गए हो तो ऐसा करो, हमारे साथ में मिलकर के थोड़ा भगवान का प्रसाद भी ग्रहण कर लीजिए। और प्रसाद में क्या है? शराब पिला रहे हैं, जुआ खेलना सिखा रहे हैं। अरे बेटा, नशीले पदार्थ होते हैं सबका सेवन करना सिखा रहे। देखिए अरे बेटा शराब पीना नहीं जानता था, आज बता दिया और गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अरे बेटा, मैं आपके लिए लाल परी लाया हूँ, देख रहे हो ना। यहाँ पर हमारे देखिए चंद भारत भूषण संखवार जी यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए बुद्ध कथा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी का सम्मान करता हूँ। हमारे साथ कुछ लोग चल करके आए हैं, जैसे बागगांव के अम्बेडकर कमेटी के लोग, धन्यवाद देता हूँ। बिठूर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ जी आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई रंजीत कुशवाहा जी आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बमुराहा से चल करके भाई मुकेश पाल जी आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आचार्य जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे संचालक महोदय ने हमको 2 मिनट का टाइम दिया है। रागिनी बौद्ध मैडम तो आपको 7-8 दिन बताएंगे और हम भी आप 2-3 मिनट आप सबके बीच में कुछ अपनी बात रखेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये केवल ढोलक चिमटा मदीरा सुनने के लिए आते हैं कि कुछ लेकर के भी जाएंगे? कुछ लेकर के यहाँ से जाना है, सोच समझ करके कुछ न कुछ ज्ञान हासिल करके जाना है। और हम तो सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ फौजी भारत भूषण संखवार। रंजीतपुर हमारा गांव है और हमेशा इस गांव से निकलता रहता हूँ, लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा है कि हमारे समाज के लोग हमारे से दूरियां बनाते हैं। तो हमको कभी कभी सोचने पर मजबूर होता हूँ मैं कि आखिर
कभी लिया नहीं, इनको कुछ कभी कहा नहीं। हाँ अच्छा एक बात है, इस प्रोग्राम में जब ये बुला लेते हैं तो थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ, फौजी हूँ ना, चिकनी चुपड़ी बातें हमें करना आता नहीं और भाषण देना भी हमें आता नहीं। हेलो, मेरी बातों से चाहे कोई खुश हो। हाँ, स्वागत तो हम उनका करेंगे, कितना बढ़िया प्रोग्राम किया है, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए स्वागत की कोई जरूरत नहीं है, अध्यक्ष जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, इस बधाई के पास रहे। और मैं फौजी होने के नाते थोड़ा सा कड़वा बोल दे, चिकनी चुपड़ी बातें करना हमको नहीं आता है, बाकी चिकनी चुपड़ी बातें करने लोग बहुत आएंगे, शेर भालू बिच्छी सब आएंगे इधर, फिर अगर नहीं आए होंगे तो सब आपके बीच में आएंगे। हम आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई करके और पूरे विश्व में अपने ज्ञान का डंका बजवा दिया और मनवादियों के बीच में उंगली दिखा दी, तो ये कम है क्या? ये कम है क्या? आप सबको फक्र महसूस होना चाहिए कि आप उस समाज से आते हो जिस समाज के पूर्वज इतने पढ़े लिखे थे कि जब छुआछूत आडंबर ऊंच नीच की तरह परम सीमा पर था, तब उन्होंने पूरे विश्व को उंगली दिखा दी कि नहीं दिखा दी? अरे बाबा साहब ने उंगली दिखा दी, वही से दिखा दी कि इस भारत देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है। और अभी तो बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, आज बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तैयार हो क्या चलने के लिए? कोई तैयार नहीं है, झूठ मूठ में बोल देते हैं। अरे कोई तैयार नहीं है। बाबा साहब के जाने के बाद अब जाते समय बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस कार में को यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे भी लेकर नहीं जाइएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। इसी कड़ी में बाबा साहब के जाने के बाद मानवर काशी राम जी ने जो है ना कारभार संभाला और साइकिल से चल करके फटी टूटी चप्पल पहन करके पूरे भारत में भ्रमण करके और 4-4 बार बहुजनों की सरकार बना दी उत्तर प्रदेश में। इसको बोलते हैं आंदोलन, इसको बोलते हैं संगठित करना। आज कुछ लोग हैं जो बाबा साहब और मानवर साहब के नाम से पार्टी बना डाली और दूसरे समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं, अपने समाज के लोगों को उकसा करके मुकदमा लगवाने का काम कर रहे हैं। तो आप सबको ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको जरूरत है तो केवल पढ़ाई लिखाई और संगठित होकर के और एक साथ चलने की जरूरत है, तभी बाबा साहब के जो ना मंसूबों पर आप सब लोग कामयाब होंगे। और ज्यादा क्या कहें, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब बड़े बड़े फोनों से सब कुछ देखते रहते हैं। आप सबको भाषण देना हमारा कोई मकसद नहीं है, केवल अपने लोगों के बीच में आकर के दो शब्द बोलना चाहता था। अभी आपके बगल में सेवढ़ारी गांव अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, बहुजन समाज के 16 लड़के एक ही साथ भर्ती हो गए, एक ही साथ भर्ती हो गए। और मैं अभी फिर भर्ती निकली है पुलिस और होमगार्ड की, मैं फिर आऊंगा 1-2 महीने में और देखूंगा कि मैं हमारे समाज के लोग पुलिस और होमगार्ड में जाते हैं। बहन बेटियों तो केवल रील बनाने में लगी है, मजे करेंगे। और ये जो चल फिरते ये है इधर वाले, दाहिने तरफ वाले, ये शाम का इंतजार कर रहे हैं कि चले। अगर पूरा नहीं हो रहा तो आधा मिला लेंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा, हो जाएगा आज का काम। तो मेरे भाइयों, इससे पूरा पड़ने वाला नहीं है। इनसे तो हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद इनसे है, इनसे हमको उम्मीदें हैं। क्योंकि बच्चे का जो प्रथम शिक्षक होता है वो उसकी माँ है। माँ जैसे बच्चे को पढ़ाएगी, जैसे संस्कार देगी, वैसा ही बच्चा आगे पढ़ेगा। आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि बस खाना पीना बना दिया और टुकनिया के नीचे उड़ा दिया और बोला खाना खाने से उठाया, हंसिया और टुकवा और चली गई खेत में। ये भी देखना है कि बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, कि पान की दुकान में घूम रहा है। जब से कोरोना काल के बाद से इस उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, खासकर बहुजन समाज के लोगों की शिक्षा व्यवस्था एकदम धरातल पर आ गई है। कुछ गुणहीन और कुछ बढ़िया। सरकार भी नहीं चाहती कि ये बहुजन समाज के लोग पढ़ाई लिखाई करें और हमारे लोग भी ढीले हो गए। ये नहीं पूछते कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, स्कूल आज क्यों नहीं गए। तुम शक्ति से क्यों नहीं पूछते कि आज स्कूल क्यों नहीं गए। अरे रमेश जाए चाहे ना जाए, उसके पास 50 बीघा खेती है। शिवदत्त जाए चाहे ना जाए, तुम
तुम क्यों नहीं गए स्कूल? इस बात का जवाब क्यों नहीं पूछते? आप सबको पूछना जरूरी है। बच्चों के अंदर भी डर भय होना चाहिए। मम्मी पापा का खूब खिलाओ पिलाओ, घी दूध खिलाओ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग फौज में जब गए थे, जब बाप हमारा जो है ना मार मार के हमारी पीठी लाल कर देता था, और इसके पहले भी भईमार गांव में भी जो मास्टर और जो लेखपाल जो सब कुछ बने थे, ऐसे नहीं बने तो लोगों ने सबने मेहनत की थी। आज कोई नहीं है, जो पहले वाले थे वो है, कोई नहीं भर्ती हो ही नहीं, और कुछ लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। तो आप सबके पास ना तो कोई खेती बाड़ी है, ना तो कोई धन दौलत है, ना तो कोई फैक्ट्रियां है क्या? फैक्ट्री है क्या? अगर जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया है, सब लोग धंधा शुरू करें। जैसे यहाँ पर एक दुकान खुली है, इन दुकानदार से बोलना मैं तो हमेशा निकलता हूँ, 500 रुपए के आदमी पर डे है।